दोस्तनियों, सहेलों, सहेलियों, मासातो, मारोटो, भाई और बहनों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे, खैर खैरियत से होंगे और तो और जहां भी होंगे एंजॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ को। अस्सलाम वालेकुम प्यारो, मेरा नाम है कैफ अली और आप देख रहे हैं तालीम का घर। दोस्तों, ब्रांड से तो मेरे भाई बहन सभी वाकिफ होंगे, खास करके लड़कियां। दोस्तों, हम जैसे एप्पल की आईफोन्स रखते हैं या ओप्पो, सैमसंग या जो भी ब्रांड है, और नो डाउट ब्रांड अपनी क्वालिटी की वजह से ब्रांड कहलाती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे पागल होते हैं ना यार, कि वो सिर्फ ब्रांड 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 ही करते हैं और ब्रांड यूज करते हैं और कुछ नहीं। पहनेंगे भी ब्रांडेड, खाएंगे भी ब्रांडेड और तो और बस समझ जाओ। लेकिन दोस्तों, उसको छोड़ो, आज इतना ब्रांड ब्रांड क्यों कर रहा हूं, उसकी वजह यह है कि आज की वीडियो भी होने वाली है वर्ल्ड के टॉप 10 एक्सपेंसिव ब्रांड्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। 10वें नंबर पे आता है जियोर्जियो अरमानी। दोस्तों, जियोर्जियो अरमानी का पहला नाम सिर्फ अरमानी था, लेकिन फिर इस ब्रांड ने 1978 में अपना नाम जियोर्जियो अरमानी कॉरपोरेशन रख दिया और तब से इसको जियोर्जियो अरमानी कहा जाता है। वैसे इस ब्रांड ने अपनी फैशन की जर्नी 1958 में शुरू की थी, जिसमें यह ब्रांड इटली के डिफरेंट स्टाइल्स को कवर करता था। दोस्तों, इस ब्रांड ने लॉरियल वालों से एग्रीमेंट किया था, जिसमें इस ब्रांड अरमानी ने खुद के परफ्यूम्स बनाना शुरू कर दिए और फिर ये जियोर्जियो अरमानी, अरमानी जीन्स, अरमानी किड्स और इंपीरियो अरमानी में फैलता ही गया और आज इसके पूरे वर्ल्ड में 2000 के करीब करीब स्टोर्स पाए जाते हैं। 9वें नंबर पे आता है वर्सेस। दोस्तों, ये ब्रांड इटली के एक डिजाइनर फैमिली से उभरी। दोस्तों, वर्सेस ब्रांड का लेबल 1978 में शुरू हुआ था। इस ब्रांड वर्सेस ने पहली वुमेन क्लॉथिंग की कलेक्शन 1989 में की थी और फिर वक्त के साथ बढ़ते बढ़ते इस ब्रांड ने भी परफ्यूम्स, किड्स की क्लॉथिंग में हाथ डाल दिया और 10 साल से भी कम अरसे में $800 मिलियन की वर्थ कर गया। लेकिन अगर आज की इसकी बात की जाए तो ये $5.8 बिलियन का ब्रांड है। 8वें नंबर पे आता है रैल्फ लॉरेन। दोस्तों, आर्मी की पोस्ट से रिटायर होने के बाद यह बंदा सेल्समैन बन गया और इसने अपने ब्रांड को एस्टेब्लिश किया अपने ही नाम पे, रैल्फ लॉरेन पे। दोस्तों, इसने अपना ब्रांड 1971 में सिर्फ और सिर्फ मैन की टी शर्ट पे खोला, फिर आहिस्ता आहिस्ता और इसके प्रोडक्ट्स खुलते गए किड्स में, वुमेन में और कॉस्मेटिक्स में। और तो इस ब्रांड का सबसे महंगा और जाना माना एक सूट है द ग्रेट गैट्सबी, जो कि इसका फेमस कॉस्ट्यूम माना जाता है। 7वें नंबर पे आता है डॉल्चे एंड गैबाना। दोस्तों, ये ब्रांड अगर दूसरी और लग्जरी कंपनी से कंपेयर किया जाए तो ये उनके मुकाबले में नया है। ये ब्रांड 1985 में ओपन हुआ था डोमेंसियो डॉल्स और स्टेफनो गबाना की तरफ से। दोस्तों, ये कंपनी जापान से लॉन्च की गई थी, जो कि अपने कपड़े यूएस से एक्सपोर्ट करता था। दोस्तों, इस ब्रांड के कपड़े हॉलीवुड एक्ट्रेस ने बहुत पसंद किया और जिसकी वजह से ये ग्रो कर गया। 6ठे नंबर पे आता है दियोर। दोस्तों, क्रिश्चियन दियोर, जो कि दियोर के नाम से ज्यादा मशहूर था और जो कि औरतों के कपड़े डिजाइन करता था, और फिर 1946 में उसने खुद का एक ब्रांड खोल दिया अपने नाम दियोर पे। उसके बाद थोड़े ही वक्त में बेबी दियोर बच्चों के लिए और दियोर होम आदमियों के लिए खोला। दोस्तों, न्यू लुक्स नाम में इसने एक अपनी कलेक्शन निकाली जिसमें 90 डिफरेंट लुक्स थे, जो कि बहुत ही मशहूर हुआ। 5वें नंबर पे आता है गुची। दोस्तों, ये ब्रांड पाकिस्तान में भी बहुत जाना माना ब्रांड है। दोस्तों, ये ब्रांड 19th सेंचुरी में शुरू हुआ था और इटालियन ब्रांड्स में ये जाना माना ब्रांड बन गया। दोस्तों, ये ब्रांड एक इमिग्रेंट होटल में काम करते एक आदमी ने निकाला और आज आप खुद देख सकते हो कि ये वर्ल्ड की टॉप 5 लिस्ट में आता है। 4थे नंबर पे आता है प्रादा। दोस्तों, मूसिया प्रादा, जो कि 1949 में पैदा हुई थी और एक पीएचडी स्टूडेंट थी पॉलिटिकल साइंस में। दोस्तों, मूसिया ने 1978 में यह ब्रांड खोला और तकरीबन 8 साल की सख्त जिद्दोजहद के बाद, जो कि 1986 में इसने एक पहला फ्लैगशिप स्टोर खोला
और ये आज 2.4 बिलियन यूएस डॉलर का ब्रांड है। तीसरे नंबर पे आता है हम्स। दोस्तों ये ब्रांड तकरीबन 200 साल का हो चुका है, क्योंकि ये 18th सेंचुरी में खोला गया था। दोस्तों आर्टिकल में ये रातों रात फेमस हो गया ऐसा कहा जाता है, लेकिन असल में बिना मेहनत के तो यार कुछ नहीं मिलता ना। वैसे यार असल बात तो खुदा ही जाने, लेकिन आज ये 5 बिलियन यूएस डॉलर का ब्रांड बन गया है। दूसरे नंबर पे आता है बर्बेरी। दोस्तों ये ब्रांड थॉमस बर्बेरी ने 1956 में खोला था और अब इसे 1 सदी से ज्यादा अरसा हो गया है। दोस्तों असल में ये मिलिट्री को फोकस करने के लिए बनाया गया था, लेकिन ये सिटीजन्स में भी बहुत ज्यादा मशहूर हुआ। और दोस्तों सबसे पहले नंबर पे आता है चैनल। दोस्तों ये ब्रांड बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है, मतलब कि लिमिट ही क्रॉस कर देता है यार। लेकिन अगर फिर भी आप इसको खरीदते हो तो भाई सलाम है यार तुम्हें, वैसे भाई नहीं बेना। दोस्तों ये ब्रांड 7 बिलियन यूएस डॉलर की वर्थ रखता है। तो दोस्तों आप सबको कैसी लगी ये वीडियो, जवाब कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। और अगर यार ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा हमारे चैनल तालीम के घर को। और दोस्तों इसी के साथ अपने भाई को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।